कक्षा में हम लोगों ने देखा कि शिष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु गीता में शिष्य का भी वर्णन है, शिष्य के व्यवहार का, आचरण का। शिष्य को यदि गुरु से पूरा लाभ लेना है, हाँ, तो किस तरह का वर्तन, व्यवहार अपेक्षित है। अपने इतिहास में देखें तो एक से एक बड़े शिष्य हुए, जैसे नचिकेता हुआ, अर्जुन है, फिर कल्याण स्वामी है, समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी विवेकानंद जी है, स्वयं शंकराचार्य जी है। जितने भी देखिए बड़े गुरु लोग हुए, पहले वो अच्छे शिष्य बने। बिना शिष्य बने गुरु नहीं बन सकते। नहीं बोले हमारा कोई डायरेक्ट प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ शिष्य बने बिना। गोविंद पादाचार्य जी गुरु हैं इनके शंकराचार्य जी। गोविंद पादाचार्य के गुरु है गौड़ पादाचार्य। गुरु परंपरा है, हर जगह गुरु परंपरा। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य। तो ये ज्ञान ऐसा ही है कि जो परंपरा से ही बहता है। इसलिए सच शिष्य जो है वो पात्र होता है, सत्पात्र। पात्र शब्द का अर्थ जानते हैं ना? पात्र एक ऐसी चीज होती है जिसमें वस्तु रखने पर वो वस्तु सुरक्षित रहती है। पतनात् त्रायते इति पात्रम, जो गिरने से बचाए उसको कहते पात्र। दूध या पानी आपने रखा है एक पात्र में तो सुरक्षित है। तो ज्ञान सुरक्षित कब रहेगा? तो वह अच्छा शिष्य हो। ज्ञान केवल पुस्तक में सुरक्षित नहीं है, पुस्तक भी एक माध्यम है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे किस्से आते हैं कि जब बाहर से लोग आए आक्रमण करने वाले और उन्होंने अपने ग्रंथों को जलाना शुरू किया, नष्ट किया, तो कई लोगों ने ग्रंथ याद कर लिए। बोले आप जला दीजिए ग्रंथ। कितनी बड़ी बात है। ग्रंथार्थ धारण मेधा शक्ति उसको कहते हैं। तो व्यक्ति में ही, शिष्य में ही, बुद्धि में ही ज्ञान सुरक्षित रहता है। शिष्य उस तरह के थे। यहां पर कहा कि देखिए जो गुरु की निंदा करे तो शिष्य को चाहिए कि वो वहां से हट जाए या उसको हटा दे या उसकी जबान खींच ले, मतलब उस निंदा परंपरा को आगे न बढ़ने दे। निंदा रस जानते हैं आप? निंदा रस होता है, नवरस से अलग। निंदा रस की उत्पत्ति तब होती है जब दो व्यक्ति मिलते हैं और दोनों की ये मति होती है कि तीसरा व्यक्ति ठीक नहीं है, तो जो रसोत्पत्ति होती है फिर घंटों निकल जाते हैं उसके। तो निंदा जो है, अच्छा एक आपने श्लोक सुना होगा, निंदक नियरे राखी है, निंदक काचे घर असावे शेजारी। तो अपनी साधना के लिए कोई यदि हमारी निंदा कर रहा है तो हमारी निंदा कर रहा है तो हम उसको अच्छे से लें, लेकिन हम दूसरों की निंदा न करें।
हमारी यदि कोई निंदा कर रहा है तो ये माने कि जरूर हमारे में कोई दोष होगा तभी निंदा कर रहा है। और बोले अच्छा है, हमारे दोष हमको दिखते नहीं है। कल परसों ही बता रहा था शायद, अपने पास में यदि आप पुस्तक रखे तो नहीं दिखते, दूर रखते। ऐसे अपने भीतर के जो दोष है अपने को नहीं दिखते, दूसरे को दिखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं हमने एक कमरा बनाया है, उस कमरे में एक व्यक्ति को रखा है। बोले क्या नाम है उसका? मिस्टर निंदक। बोले इसको एक जॉब दिया है। बोले क्या? निंदा करो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह है। और निंदा करते जाता है तो हमारे दोष दिखते हैं, और दोष दिखते हैं तो फिर हम उसको हटाते हैं। दोष हटते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। तो बिना पानी साबुन के हमारी सफाई हो रही है। अब ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको पचाना बड़ा कठिन है। अपनी निंदा सहन करना, उसको सकारात्मक रूप से देखना, इसके लिए थोड़ा साहस चाहिए। दूसरे की निंदा करने में मजा आता है, लेकिन अपनी निंदा सुनने में मजा नहीं आता। स्तोत्रम कस्य न तुष्य, हमको स्तुति प्रसाद, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जब कोई प्रिय वचन बोलता है तो हमको बड़ा संतोष होता है। लेकिन अप्रिय या कटु वचन, लेकिन क्या है, ज्ञानी की दृष्टि अलग है। बोले ठीक है कटु है, लेकिन यदि वो मेरे हित के लिए है तो फिर वो सही है, बोलो। इसलिए उसमें भी सकारात्मकता देखनी चाहिए। वो आपको मैंने YouTube पे अपलोड किया था एक सॉक्रेटिस का, पढ़ा क्या आपने? सॉक्रेटिस एक दार्शनिक था, तत्वज्ञानी सुकरात। वो हर चीज को सकारात्मक ही देखता था। उसकी पत्नी से काफी झगड़ा होता रहता था, पत्नी से विवाद। एक दिन पत्नी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके सिर पे, बहुत देर बहस की, पानी डाल दिया। अच्छा दूसरा मित्र भी था उसके सामने ये सब, लेकिन वो शांत बना, मुस्कुरा दिए। तो मित्र ने कहा, आपको परेशानी नहीं हो, दुखी नहीं हुए हो? बोले क्या है, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। बादल गरजने के बाद बरसते हैं। तो पहले गर्जना हुई फिर बारिश, तो ये प्रकृति का नियम है। हम बताइए, ऐसे ऐसे किस्से हैं। हर चीज को उसमें कुछ न कुछ सकारात्मकता निकालनी है। तो निंदा में भी कुछ तो भी है। निंदा हमेशा देखना दोष की होती है। निंदा दोष की, स्तुति किसकी? गुणों की। तो कोई यदि निंदा कर रहा है तो निश्चित ही अपने में दोष है। गुणों की निंदा हो सकती है क्या? बोले ये तो हमेशा सच ही बोलते हैं। अब ये निंदा है कि स्तुति है? बोले बड़े विनम्र है, स्तुति है। गुणों की स्तुति होती है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छी साधना है, हम किसी की निंदा न करें। हमारी निंदा हो रही है तो वैसे ही गुरु की निंदा यदि कोई करे तो हमारा एकदम गुस्सा जाग जाना चाहिए। जैसे कोई देश की निंदा कर रहा है तो स्वाभिमान जागना चाहिए ना, कैसे हमारे देश के बारे में। अपनी निंदा के प्रति बड़े सावधान, बाकी फिर देश धर्म भगवान करो हमको क्या है। साधक लोग ऐसा नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, गुरु की महिमा बताते हैं। ये गुरु
क्या करता है? तो बोले इसमें इतनी शक्ति है कि यदि किसी का श्राप मिला हो तो श्राप को ये हटा सकता है, निषेध कर सकता है। मुनिभिर पन्नगै वापि सुरैर्वा शापितो यदि। चार व्यक्तियों के नाम है। मुनि के द्वारा क्या किया? शाप दिया गया। मुनि लोग शाप देते हैं, शाप भी देते हैं, अनुग्रह भी करते हैं, दोनों करते हैं, आशीर्वाद और शाप। ठीक ठाक चल रहे हैं तो फिर आशीर्वाद अनुग्रह, लेकिन गलत हुआ तो बोले मुनि लोग और देवता लोग। मुनि पन्नग मतलब मुनियों का समूह होना चाहिए। मुनि पन्नग मतलब ऐसे जानते क्या होता है? सांप, सांप होता है। मुनि भी पन्न गई ही वापो। सांप ने शाप दे दिया, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। या फिर सुरई ही वा, सुरई मतलब देवताओं ने, या काल मृत्यु, ये सब क्या है? संकटों का नाम है। ये सब संकटों को बोल दिया शाप, मृत्यु का भय। तो इन सबसे गुरुदेव बचा सकते हैं। ये गुरुदेव में इतनी बड़ी शक्ति है। कमी हम में होती है, हमारी श्रद्धा उतने लेवल की नहीं होती। उच्च स्तर की हो तो संभव है, असंभव कुछ नहीं है। मीराबाई की कितनी श्रद्धा ऊंची थी कि बताइए, कृष्ण भगवान है तो फिर हमको कोई कष्ट नहीं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मोहि लाग लगन गुरु चरणन की। विष भी पी लिया, बताइए कितनी ऊंची श्रद्धा होगी। कुछ नहीं होगा विष। प्रहलाद जी की जैसी निष्ठा। देखिए हम लोगों में भी श्रद्धा है, निष्ठा है, लेकिन उसका स्तर जो है, सबकी श्रद्धा एक जैसी नहीं होती। अब तुकाराम महाराज की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा एक ही है। हम भी विठ्ठल विठ्ठल करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं, हम भी आस्तिक हैं, हम भी भक्त हैं, लेकिन जितनी गहराई से हम वो मानते हैं उतनी नहीं है। कहते हैं 0 to 10 की स्केल पर अपनी श्रद्धा कहाँ होगी? 0.1, 0.2। उन लोगों की श्रद्धा 10 out of 10। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ऐसे ही श्रद्धावान लभते लाभम, गुरु का लाभ मिलता है। तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम इत्यादि से बच सकते हैं। होती है लोगों की निष्ठा। गुरु अलग अलग गुरु है, उनके अलग अलग शिष्य है। वो शिष्य लोग पुस्तक निकालते हैं। अभी एक नासिक में कार्यक्रम हुआ, उनके आरवीकर महाराज हुए, एक उनके शिष्यों ने कार्यक्रम किया। तो उनको आए हुए अनुभव उन्होंने कितने बड़े पुस्तक में दिए उनके शिष्यों। तो होता है, ये सब प्रमाण वाक्य है, ये सब सत्य वाक्य है। कमी अपने में है और कुछ नहीं। फिर आगे कहते हैं कि असली ज्ञानी या गुरु या सन्यासी कौन है? विजानन्ति महावाक्यम गुरो शरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः विजानन्ति महावाक्यम् ते वै
सन्यासिनः प्रोक्ता। हाँ, बोले असली सन्यासी कौन? सन्यासी की परिभाषा दी है। कहते हैं जिन्होंने गुरुदेव के चरणों की सेवा की, विनम्र भाव से प्रणिपात किया, प्रणिपात है ना या परिप्रश्ने न सेवया, और केवल सेवा ही नहीं की, केवल पैर ही दबाते रह गए ऐसा नहीं। फिर उसके बाद गुरु ने जो उपदेश दिया उसका श्रवण किया। और उपदेश क्या दिया? तो बोले महावाक्यम, महावाक्यों का उपदेश। अब आपको बताना है कितने महावाक्य है। 4, बोलिए। हाँ, 40 लोग मिलके 4 बात बोलते हैं। किसी को 1 याद होगा, किसी को 2, किसी को 3। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मास्मि। इनको महावाक्य क्यों कहते हैं? हाँ बोलिए जोर से। ब्रह्म सूत्र जीव और ब्रह्म का ऐक्य। महावाक्य मतलब महान अर्थ बताने वाले वाक्य। महावाक्य मतलब लंबाई में महान नहीं है, तो छोटे छोटे 3 शब्द से ज्यादा वाक्य पढ़ा नहीं है। तत्वमसि, जिसका अर्थ बहुत महान है, उससे बड़ा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसका कि इतना बड़ा अर्थ हो। क्या अर्थ है, क्या महानता है? तो ये वाक्य एकत्व का उपदेश करते हैं। जीव ही ब्रह्म है। अब बताइए, एक बार यदि ये ज्ञान हो जाए जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इसके और ऊंची कोई चीज बचती नहीं। तो एकत्व का ज्ञान कराने वाले जीव और ब्रह्म एक किस दृष्टि से है, तो ये महावाक्यों का जब विश्लेषण होता है तो उसमें ये सिद्ध किया जाता है। देखो, प्राय लोगों को क्या लगता है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। वो कहाँ, मैं कहाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा कहते हैं हिंदी में एक कहावत है। कुछ लोग काम कर रहे, नहीं मैं कहाँ, वो इतने बड़े, वो पहुंचे हुए, हम तो छोटे। जैसे एक मक्खी और एक गरुड़, इनकी कोई तुलना हो सकती है क्या? तो ब्रह्म तो अनंत है, आनंद रूप है, निराकार निर्विकार है। मैं तो ये आकार वाला, कभी कभी सुखी होने वाला, प्राय दुखी। तो उसको हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, और सन्यासियों के नाम दिए उन्होंने। एक सन्यासी का नाम दिया, क्या बड़ा दुखी रहता था वो सन्यासी का, तो बोले आज से तुम्हारा नाम स्वामी कदानंद। कब आनंद मिलेगा, जो ये कहता है। दूसरे को पूछा तुमको आनंद मिलता है? बोले हाँ कभी कभी मिलता है। तो स्वामी यदा कदानंद। बोले तीसरे को बोले दीक्षा ले ली लेकिन कुछ भी आनंद नहीं है, तो बोले स्वामी अनानंद। तो कभी कभी सुख मिल रहा है, ब्रह्म तो हमेशा आनंद रूप है। तो कहाँ तो ब्रह्म, कहाँ जीव? वो तो क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ हम अल्पज्ञ, वो सर्वशक्ति हम अल्प। वो तो क्या करता है, एक पूरे पर्वत को चींटी उंगली पे उठा लेता है, और हम लोग एक बाल्टी उठाते हैं तो स्लिप डिस्क हो जाता है। कई बार पता, वो जो है अग्नि को पी लेता है। अग्निपान किया है कृष्ण भगवान ने, और हमको गर्म चाय नहीं पीते रहते।
बहुत सारे अंतर है, तो कहाँ वो कहाँ मैं। तो एकत्व पर विश्वास नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं, वो अलग है हम अलग है। लेकिन थोड़ा और जब साधना होती है तो मालूम पड़ता है नहीं, हम उसके अंश हैं, एकदम अलग नहीं है। क्या है? अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गीता के 15वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, ममैवांशो जीवलोके। तो जैसे अग्नि जल रही हो, लकड़ी होली पे आप जलाते हैं तो एक महाअग्नि होती है और उसमें चिंगारियां निकलती है, ठिणगी मराठी। तो चिंगारी क्या होती है? वो उस महाअग्नि के अंश होती है। लेकिन दोनों में साम्यता ये है कि वो भी जला सकती है। ठिणगी से भी वो क्या कहते हैं, चिंगारी से जंगल जल जाता है, क्योंकि अंश किसका है? अग्नि का है। तो यदि ब्रह्म आनंद रूप है तो हम भी किसी अंश में आनंद रूप है। ब्रह्म यदि चेतन है तो हम भी चेतन है। तो कहते हैं कि थोड़े से हैं, पूरा नहीं है, थोड़ा। वो समष्टि है, हम व्यष्टि है। लेकिन जब और चिंतन होता है तो मालूम पड़ता है चेतन में इसे भाग नहीं किए जा सकते, बड़ा चेतन छोटा चेतन। चैतन्य वो भी चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूं। तो वहां की दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। आकार, बुद्धि, गुण, शक्ति, इनकी दृष्टि से भेद है ईश्वर और जीव में। जो काम ईश्वर कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता। अब जीव क्या कर, ईश्वर क्या करता है? सृष्टि की रचना करता है। अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटर। हम रचना कर सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं क्या? बनी हुई सृष्टि में हम जन्म लेते हैं। हाँ, हम भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? गुरुजी ने कहा हम भी क्रिएटर है, प्रॉब्लम क्रिएटर। हम भी कम नहीं बना सकते, हम भी समस्याएं बनाते हैं। तो सृष्टि का कर्ता जीव नहीं हो सकता, कर्ता धर्ता संवर्ता है कि नहीं? अच्छा, वो ईश्वर अवतार लेता है, हम अवतार नहीं लेते। हमारा जन्म होता है, ये बहुत फर्क है। और अवतार में तो निज इच्छा निर्मित तन, अवतार में उसकी इच्छा के अनुसार वो आकार लेता है। कभी नरसिंह बनता है, कभी मछली बनता है, कभी कछुआ बनता है। वो बन सकता है जो काम करना है उसके अनुसार। लेकिन जीव महाराज ये नहीं कर सकते। जीव को तो धक्का दिया जाता है, वो कर्म धक्का देते हैं, आपको इस योनि में जाना ही है। जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे, वासना के कारण, इच्छा के कारण। आपका कंट्रोल नहीं कि हमारा तो वैसा ही जन्म हो, इसी आकार में हो। ये फर्क मैं बता रहा हूं आपको। महावाक्य की बात है इसलिए सब बता रहे हैं। तो ऊपर की दृष्टि से देखें, औपाधिक दृष्टि से तो भेद है। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो एक जैसे समुद्र और जल की बूंद, दोनों में तत्वतः क्या है? H2O ही है कि नहीं? लेकिन अब आकार समुद्र का अलग, बूंद का अलग। तो जब यहां पर कहा कि महावाक्य सुनाते हैं गुरु, तो आपको एकत्व का ज्ञान कराते हैं। आपने कई बार सुना होगा, पहला जो दर्शन है वो है द्वैत दर्शन, अलग अलग। दूसरा है विशिष्टाद्वैत, हम आपके अंश हैं, इसको तो विशिष्टाद्वैत। और दोनों एक है, वो अद्वैत। 3 सीढ़ियां हैं। तो महावाक्यम विजानंती गुरोहो चरण सेवया, बोले जो इस तरह से गुरु की सेवा करते हैं, महावाक्य सुनते हैं,
एकत्व का अनुभव करते हैं, बोले वो सन्यासी है, वास्तव में सन्यासी है। बोले फिर बाकी लोग भी तो है, इतने वेशधारी सन्यासी है, लेकिन वेशधारी बनावटी दिखावी। जैसे रावण में सन्यासी बना था कि नहीं, सन्यास वेश धारण किया, तो वेश धारण। कालनेमी नाम का राक्षस था, वो भी साधु बना था। साधु का वेश लेके वो हनुमान जी को धोखा देने के लिए बैठा था, खाने के लिए। द्रोणागिरी पर्वत लेने जब गए हनुमान जी तब, तो वेश धारणा केवल वेश से। भज गोविंदम का श्लोक सुनाइए जहां पर ये वर्णन है कि वेशधारी सन्यासी वास्तविक नहीं है। अरे स्वामी एकदम आपने हाँ बहुकृत आगे की लाइन, जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तं बहुकृत वेश। भज गोविंदम। आपने पढ़ाई नहीं है, आपने ऐसा प्रश्न पूछा आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ पढ़ाया तो है नहीं, कैसे पूछ ली। अब आप लोग तो काफी पढ़े लिखे हो, इतने दिन से सुन, बोले पहले बताना चाहिए, अचानक नहीं बता। तो उसमें आता है कि कोई जटाधारी है, कोई केश लोचन किया है। जैनी लोग करते हैं एक बाल ऐसा, बड़ा कठिन होता है केश लोचन, वैसा मुंडन नहीं करते ऐसा। तो लुंचित केश, काषायाम्बर बहुकृत वेश, अनेक तरह के काषाय वस्त्रधारी हैं। अब उनको देखकर ये मत समझना कि सभी महावाक्य श्रवण किए हुए हैं और सभी को एकत्व का ज्ञान है। उदर निमित्त, मेरे ये वेश धारण करने से पेट का इंतजाम हो जाता है भोजन का। वो आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाइए तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे सन्यासी भी है, वास्तविक ज्ञानी, लेकिन ऐसे भी है वेशधारी। तो उधर के साधु लोग बोलते हैं, बोले केवल भंडारा होता है तो ये लोग पहुंच जाते हैं। उसको कहते हैं खड़िया पलटन, इनकी भी एक पलटन, केवल भंडारा निमित्तम बहुकृत। तो बोले असली सन्यासी केवल उधर के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। तो जिसको महावाक्य का ज्ञान हो गया है, जो एकत्व में स्थित है, वो सन्यासी। अच्छा, वो सन्यासी बना कैसे? बोले उसने गुरु के चरण की सेवा की और श्रवण भी किया। इसलिए जो गीता का जो श्लोक है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। उसमें केवल ये नहीं कहा है कि जो सेवा करता है, सेवा भी करता है, विनम्रता भी है, और उपदेक्षन्ति मतलब उपदेश सुनता है। जब ज्ञानी गुरु प्रसन्न होता है तो उपदेश देते हैं, तब जाके उसको ज्ञान होता है। केवल पैर दबाने से नहीं होगा। हालांकि बहुत यदि निष्ठा हो तो गुरु की कृपा से हो सकता है, गुरु उसको दे देंगे। उसमें फिर गुरु की महानता होगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं। लेकिन अपने तरफ से यदि प्रयत्न करना है तो सेवा भी करना है, श्रवण भी बहुत। श्रवण सबसे अधिक महत्वपूर्ण। उपदेश श्रवण के बिना अज्ञान का नाश नहीं होता। तो यहां पर ये कह दिया। अब यहां कहते हैं कि जो गुरु है नित्य निरंतर उपदेश करते हैं, बोध करते हैं। क्या अच्छा श्लोक है। बोले किसका बोध करते हैं? ब्रह्म का बोध कराते हैं। नित्यम ब्रह्म
निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परम् भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपान्तरं यथा नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपान्तरं यथा। गुरु क्या करते हैं तो बोले ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। अब ब्रह्म क्या है? दो शब्द दिए, निराकारम, निर्गुणम, परम। जो निराकार है, आकार रहित। आकार रहित मतलब सीमा रहित ना, सीमा, जहां सीमा है वहां आकार है। और आज सूचना रही गई ना, तो दी थी क्या? देखिए देखिए, हाँ नहीं सुन रही, शायद देख रहे हैं। आजू बाजू को चेक करने के लिए बोलिए, देख रहे हैं, कर लिया, शायद हो गया आज एकदम ठीक से हो गया ना, डाला का। तो निराकारम, तो सीमा होती है, मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। लेकिन ब्रह्म कैसा है? आकार रहित। आकार मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहां ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म केवल स्वर्ग में है, वैकुंठ में ऐसा नहीं है, हर जगह है। यदि एक जगह ब्रह्म को बोलेंगे आप कि एक जगह ही है, दूसरी जगह नहीं है, तो फिर कैसा हो जाएगा ब्रह्म? आकार वाला हो जाएगा। आकार वाले होने से सीमित हो जाएगा, सीमित होने से परिणाम देखिए, सीमित होने से अनित्य होगा, मरने वाला होगा, और मरने वाला होगा तो फिर ब्रह्म कहां? एक गलत सिद्धांत बनाने से आगे की सारी परंपरा गड़बड़ है। एक गलत निर्णय लेने से जिसने ब्रह्म को बना दिया आकार वाला, बस फिर वो ब्रह्म तो विनाशी हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैं केवल मनुष्य नहीं हूं, परम भाव अजानंत, मेरे परम भाव को लोग जानते हैं। मानुषम तनुमाश्रित अवजानन्ति ते, अवजानन्ति ते माम अवजानन्ति ते मूढ़ा। तो अवजानन्ति मेरा अपमान करते हैं। अब कोई व्यक्ति बड़ा है और आप उसको छोटा छोटा बोल रहे हैं, अपमान होगा कि नहीं? है वो महान, लेकिन आपने उसको सीमित कर दिया। कृष्ण का है तो वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी नहीं, ब्रह्मांड बिहारी हो। एक लीला में ठीक है। तो ये यहां पर लिखते हैं निराकार, ये एक एक ऐसे शब्द है। तो ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, गुण नहीं है उसमें। गुण फिर बताया था हमने माया में है। तो जो गुरु है वो ब्रह्म को जानता है, और ऐसे उस ब्रह्म का जो सही लक्षण है वो शिष्य के हृदय में ट्रांसफर कर देता है। बोधये, और बोले कैसे करता है, कोई उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही सुंदर, एकदम सटीक उदाहरण। दीपो दीपांतरम यथा, वाह, व्हाट एन एग्जाम्पल। एक दिए से दूसरा दिया जब जलाया जाता है तो देखो कितनी शांति से होता है। कोई बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े नहीं पीटे जाते कि अब मैं अब इसको प्रकाश दे रहा हूं, जस्ट स्पर्श मात्र। अच्छा, दूसरा, जब पहला दीपक अपना दिया जलाता है, अपना प्रकाश देता है दूसरे को,
उसके दीपक में कोई कमी आती है क्या? उसके प्रकाश नहीं। बोले 50% मेरा शिष्य ले गया, 50% ज्ञानी बचा मेरे पास। पूरा के पूरा प्रकाश था, पूरा के पूरा, कोई उसमें विकार नहीं, परिवर्तन नहीं। तो गुरु शिष्य को इस तरह से ज्ञान देता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ये ज्योत से ज्योत जलाना, परंपरा से ज्ञान इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो दीपो दीपा, अच्छा दीपक का जो उदाहरण दिया, क्योंकि दीपक में प्रकाश है, ज्ञान भी कैसा है? प्रकाश रूप है। हाँ, इसलिए दीपक। तो एक दिया से दूसरा दिया जलाना, दिवाली में देखिए एक दिए से पूरा घर जगमग जाता है, एक दिया हो बस। तो एक गुरु मिल जाए बढ़िया वाले, ज्ञान से संपन्न, तो अनेक शिष्य बन जाते हैं। शंकराचार्य जी के उनके कितने शिष्य हो गए? आज तक परंपरा चल रही है शंकराचार्य की। हम लोग अद्वैत परंपरा, सबकी अपनी अपनी परंपरा। तो कहते हैं ये गुरु की महिमा है। यदि गुरु वो ज्ञान न दे तो फिर वहीं खत्म हो जाएगा, वो देता है। इसलिए गुरु का एक देखिए लक्षण क्या है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उस दिन बताया था ना। तो स्वयं तो वो ब्रह्म को जानता ही है, लेकिन ये भी जानता है कि उस ब्रह्म का ज्ञान दूसरे को कैसे दे। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक संत समाज में मौजूद है जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन वो उस ज्ञान को दूसरे को नहीं दे पाते। मतलब उनका एक तो रुचि भी नहीं है उसमें। फक्कड़ संत है ना, अवधूत संत। तो ये जो आचार्य कोटि के गुरु होते हैं, आचार्य कोटि के संत, वो क्या करते हैं? सिखाते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब आचार्य लोग। आचार्य का अर्थ ही होता है आचिनोति शास्त्रार्था आचार्य स्थापयत्यपि, जो स्वयं एक एक शब्दों के अर्थ को जानता है और ये भी जानता है कि दूसरे के हृदय में वो कैसे स्थापित करे। ये भी एक कला है। तो यहाँ लिखते हैं दीपो दीपांतरंता। तो ऐसे गुरुदेव जो है वो शिष्यों को ज्ञान देते हैं। अच्छा, फिर यह लिखते हैं कि वह जो शिष्य है उस तत्व को पाकर आनंद का अनुभव करते हैं। सुनिए, गुरु प्रसाद प्रादत, गुरु प्रादत स्वात्मा नी, गुरु देखना पड़ेगा। आत्मा राम निरीक्षणात् समता मुक्ति मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु प्रादत स्वात्मनि आत्मा राम निरीक्षणात् प्रसादतः होना चाहिए। एक अक्षर मैंने भी देखा नहीं, गुरु प्रसादतः तब जाएगा। देख के बताएंगे इसको अगली कक्षा में। तो यहाँ उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? बोले गुरु की कृपा से वो जो आत्म शिष्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करके वो आनंद को प्राप्त करता है, मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यहाँ मार्गेण लिखा है, मार्गेण होना चाहिए, मुक्ति मार्गेण। मुक्ति मार्ग से वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, मुक्ति के मार्ग पर चल कर। तो गुरु का काम है
शिष्य को आत्मज्ञान करा के अपने जैसा ही बना देना। एक आपने वाक्य सुना है कि नहीं, गुरु को ऐसा शिष्य अच्छा लगता है जो उसको भी पराजित करे। शिष्यात इच्छेत पराजय, ऐसा है। ये नहीं गुरु ने तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा, ज्यादा नहीं देंगे तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। बढ़िया वाला श्रेष्ठ गुरु है, वो तो चाहता है कि हमसे भी अधिक इसका ज्ञान और अधिक क्या हो। तो यहां पर ये कहा, यमराज जी ने नचिकेता को ज्ञान दिया, नचिकेता को ज्ञान हुआ, और यमराज जी कहते हैं भगवान से कि हमको ऐसे ही शिष्य मिले जो हम जो बता रहे हैं पूरा के पूरा सीख। नहीं तो गुरु ये नहीं मालूम नहीं कौन सा प्रारब्ध है कि हमारे पल्ले ये पड़े हैं। गुरुदेव मजाक करते थे, कई बार शिष्यों ने कहा गुरुदेव से, हमारा प्रारब्ध है गुरुदेव आप जैसे गुरु मिले। गुरुदेव ऐसे माथे पे, मेरा प्रारब्ध है तुम्हारे जैसे शिष्य। तो यहां पर लिखते हैं कि गुरु अपने जैसा बना देता है। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने अभंग में लिखा है, आपना सारी की करी तात्काळ नाही काळ वेळ दया लागे, सद्गुरु वाचुने सापडे रावे ते पाए आदि आदि। अपने जैसा ही बना देता है। वहां गुरु की अनेक उपमाएं दी, गुरु ऐसा है बोले, सारी उपमाएं कम पड़ती है। दासबोध में एक पूरा समास है गुरु स्तवन, उसमें 15 या 20 ऐसे उपमाएं दी है, और फिर कहा ये सारी कम है। गुरु बोले सूर्य के जैसा है, ज्ञान हाँ प्रकाश देता है, बोले सूर्य के समान प्रकाश तो देता है लेकिन ताप है उसमें, गुरु में ताप नहीं है। तो बोले चंद्रमा जैसा शीतल है गुरु, ये कल बोल दे, बोले हाँ शीतल है वो लेकिन दाग नहीं, चंद्रमा में दाग है। ऐसे हर चीज को लगा। जो पारस पत्थर होता है वो क्या करता है, लोहे को टच करो तो सोना बन जाता है। बोले फिर पारस की तरह बना दे, बोले गुरु को नहीं, पारस लोहे को सोना बनाता है लेकिन पारस पारस नहीं बनाता। यहां तो क्या लिखा है अभी, दीप दीपक। एक गुरु की महिमा तो पता ही नहीं, अपना सारी अपने जैसा ही बना देता है। और देखो एक और यहाँ उदाहरण दिया है, यहाँ पे हाँ शिष्य को कैसे ज्ञान हो जाता है, ये यहाँ पे अब आगे वर्णन बता रहे हैं। स्फटिके स्फाटिकम रूपम दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनंदम सोहमित्युत। स्फटिके स्फाटिकं रूपं चिदाकारम् आनंदम सोहमित्युत। अभी पीछे कहा कि गुरु जो है शिष्य को आत्मज्ञान करा के उसको आत्मानंद उपलब्ध करा देता है, आत्मानंद का अनुभव कराता है। तो बोले कैसे, तो यहां पर लिखते हैं, उदाहरण दिया, स्फटिक मणि में स्फटिक मणि दिखता है, मतलब एक स्फटिक मणि को आप रखिए दूसरे के सामने, तो उसकी उसमें प्रतिबिंब दिखता है, मतलब दिखता है स्फटिक, स्फटिक जानते हैं ना, रंगहीन क्रिस्टल जैसे होता है, तो वो सामने रखे तो वो दिखता है। ऐसे ही दर्पण में दूसरा दर्पण दिखता है, एक दर्पण दूसरे दर्पण को देख रहा है।
बोले इसी तरह आत्मा में आनंद दिखता है। अब ये क्या मतलब है? तथात्मनि चिदाकारम आनंदम सोहम। तो आप ऐसा समझिए कि गुरु जो है एक दर्पण है और शिष्य जो है दूसरा दर्पण है। तो एक दर्पण में दूसरा दर्पण दिख रहा है। तो जो गुरु के पास ज्ञान है वो ज्ञान शिष्य में भी दिखाई दे लगता है। गुरु के बाद आनंद है, शिष्य के बाद भी आनंद दिखता है। गुरु ने आत्मा का ज्ञान कराया कि ये आत्मा है और उसमें आनंद है, तो शिष्य भी देखता है कि हाँ आत्मा है, उसमें आनंद है। ये श्लोक जरा ऐसा आत्मा में जैसे एक दर्पण में दूसरा दर्पण देखना, वैसे आत्मा में आनंद देखना, ऐसा यहां कहा। अभिप्राय यह है कि जो गुरु को आत्मानंद दोनों मिला है वो आत्मानंद शिष्य को मिल जाता है। ये यहां बताने की बात। अच्छा, अब ये आत्मानंद या आत्मज्ञान कहां होता है, कैसे होता है? मैं वो आत्मा हूं, मैं वो आनंद हूं। तो इसके लिए क्या करें हम, क्या कहां देखें, कहां ध्यान लगाएं? तो ऐसा कहते हैं कि अपने हृदय में ध्यान लगाएं, है ना। इसलिए देखिए, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेत् च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते। अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेत् च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते। अब कहते हैं ध्यान कहाँ करें? आत्मा या ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, अनंत है, निराकार है। तो एक एक स्थान होना चाहिए ना जहां पे हम मन को टिकाएं, एकाग्र करें। तो बोले आप अपने हृदय में ध्यान करें। हृदय में ही अहम की उपलब्धि है, आत्मा की उपलब्धि होती है। देखो, जब आप मैं कहते हैं तो हाथ कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। तो मानो कि आत्मा कहाँ बैठा है? कोई कहे मैं आ रहा हूं, मैं ऐसा यदि कोई कहे, बुलाया किसी को, आ रहे हो आप? मैं आ रहा हूं। सामने वाले कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा इसको? मैं हृदय ही स्थान है। इसका मतलब ये नहीं हृदय में ही है, बट उपलब्धि उसकी यहां होती है। ध्यान करना है तो आप एकदम पैर के कोने में नहीं ध्यान कर पाएंगे। वहां पे आत्मा की अनुभूति भले वहां भी है, लेकिन सबसे अच्छा स्थान क्या है? हृदय। हृदय कमल मध्य हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम कैवल्य हो गया। स्वयं भगवान कहते हैं ईश्वर सर्व भूतानाम हृदयेशे। 15वां अध्याय आप रोज बोलते हो, उसमें एक श्लोक आता है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो बार बार यह है कि हृदय है, तो वहां आसान है। तो हृदय में ध्यान करें, अंतर्मुखी हो जाए। कई बार मैंने उदाहरण दिया है उपनिषद की कक्षा में। बोले जैसे भारतीय सरकार सब्दुल है, लेकिन उसकी उपलब्धि सरकारी काम करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सरकारी ऑफिस में। वहां आपका यदि भाग्य हो तो कोई मिलेगा कुर्सी पे। बताया था जैसे हवा भरनी है साइकिल में, हवा तो हवा तो सब दूर है, पहिए को ऐसा करो क्या हो? नहीं, उसके लिए आपको वो पंप के पास जाना पड़ेगा, वही वो उपलब्ध होती है। भले हवा सब दूर है। जैसे मोबाइल फोन है, उसके वेव सब दूर है,
लेकिन हारमोनियम से भी थोड़ी वो संकेत आएंगे या वेव आएंगे, उसके लिए एक उपकरण है, वही उपलब्ध होगा, रेडियो वेव्स, टीवी तरंगे। तो ऐसे ही परमात्मा की उपलब्धि यहाँ है। पूरे हृदय में ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? छोटा सा परमात्मा यहाँ बैठा है, अंगुष्ठ मात्र। ये एक तरह से क्या है, सगुण का ध्यान। अंगुष्ठ मात्र मतलब ऐसा नहीं कि अंगूठे का कोई ध्यान करना है। भगवान की एक मूर्ति है, उसको आप देखिए, सगुण रूप, साकार रूप। ध्यान दो तरह का है, एक सगुण का ध्यान है, निर्गुण का ध्यान। तो अरे ये ध्यान कीजिए आप, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक पुरुष है, वो यहाँ पे विराजमान है, और बस वही वास्तव में मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं वहां पे जब आप ध्यान करोगे, देखो बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, उस परमात्मा का हृदय में ध्यान करोगे तो आपको क्या ज्ञान होगा? हाँ, मैं का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। ये जो अहम अहम हमको हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये अहम क्या है, अहम कैसा है? तो इतने सारे यहाँ पे शब्द दिए हैं, इस सारे शब्दों का अर्थ मैं हूं। सुनिए, अजो अहम अमरो अहम, अजो हम अमरो हम च, अनादि निधनो ह्ययम्, अविकारश्चिदानन्दो यणीयान महतो महान्, अजोऽहमहमरोऽहं च यनादिनिधनो ह्ययम्, अविकारश्चिदानन्दो यणीयान महतो महान्। अब वेदांत में देखो, जो आत्मज्ञान कराया तो ये ज्ञान कराया है। गुरु कहते हैं तुम अपने आप का ध्यान करो, और जब ध्यान करोगे तो ज्ञान क्या होगा? अहम अज, मैं अजन्मा हूं। तो देखो ये मेरा वास्तव में स्वरूप है, अजन्मा हूं। अरे मेरा तो आज बर्थडे है, आप कह रहे हो अजन्मा है, शरीर का जन्म है ना, आत्मा का थोड़ी जन्म होता है। तो अजो अहम, अमरो अहम। अरे वाह, मैं कौन हूं? अमर हूं। आत्मा मरती नहीं है। अच्छा, आत्मा यदि कहे मरती है तो प्रश्न है आपने, कौन मारता है आत्मा को? कौन मार सकता है आत्मा को? मारेगा कौन? मारने वाला ही नहीं है। अमर क्यों है उसको तर्क से बहुत सिद्ध किया हुआ है, लेकिन ये भी एक तर्क है, कौन मारेगा? तो अमर। तीसरा कहते हैं अहम अनादि। अनादि मतलब मैं आदि, मेरा आदि नहीं है, आदि मतलब प्रारंभ, हमेशा से। अब ये ऐसे शब्द है ना, इतने जल्दी पचते नहीं। बोले कहां से मैं हमेशा से हूं? मैं 60 साल का हूं तो 60 साल से हूं। लेकिन पंचदशी में बहुत सुंदर विद्यारण्य स्वामी जी ने सिद्ध किया कि आप हमेशा, उन्होंने कहा पूरे जागृत अवस्था में आप हो क्या? मैं हूं, मैं हूं। स्वप्न अवस्था में हो क्या? हो। सुषुप्ति अवस्था में भी हो क्या? हो। तभी हम कहते हैं ना, नींद बड़ी अच्छी आई। तो तीनों अवस्थाओं में आप है कि नहीं? और एक दिन में तीनों अवस्थाएं आती है, पूरे दिन में आप है। फिर जब 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह, तो पूरे 7 दिन में आप हो। एक दिन में आप हो तो दूसरे दिन में भी आप हो, तीसरे दिन भी आप हो। तो 7 दिन हमारा अभाव नहीं है। फिर बोले 7 दिन को 4 से गुणा करो तो क्या 1 महीना होगा? तो पूरा महीना भर मैं हूं, मैं हूं। अहम की अनुभूति है। महीने को मिला तो क्या होगा? 7।
साल को मिला दो तो क्या होगा? वर्ष। वर्ष तो साल हो गया। दशक 10 साल, फिर शताब्दी, फिर मिलेनियम। मिलेनियम क्या होते हैं? सहस्राब्दी। तो वहां पे वो कहते हैं मासाब्द युग कल्पेशु संविदेका न विद्यते। बोले पूरे कल्प में भी आप हो, आत्मा की सत्ता है। बहुत बड़ी बात है, कितनी अच्छी खबर है ये। मतलब मैं मरता नहीं हूं कभी, मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। बोले सब काल्पनिक बातें लग रही है, कहां से? देखो अगला और बोल दिया, मेरी मृत्यु नहीं है, हम हमारा और मृत्यु नहीं है। तो ये सब कैसे आप बोल रहे हैं? हमको तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत ज्ञान है। मैं मरने वाला हूं, मैं कई बार मर चुका हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैं विकारी हूं। यहां कहते निर्विकार, वहां कहते हैं यहां लिखा है अविकार, हमको क्या लगता है? विकार। फिर यहां लिखे चिदानंद हम, बोले काय का आनंद? आनंद की खोज में 80 साल बीत गए, अभी तक नहीं मिला। और आप कह रहे हो मैं आनंद हूं, आप बड़े आनंद से कह रहे हो कि मैं आनंद हूं। चिदानंद। और न तो मैं छोटा हूं न बड़ा हूं, अणु से अणु हूं, महान से महान। तो ये सारे लक्षण मेरे हैं कि और किसी के? ये सारे लक्षण हम भगवान के मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान में लगाओ जो भी लगाना। अजन्मा है, अमर है, अनादि है, तो मैं हूं गया। गुरुजी आपको थोड़ा भ्रम हो गया है, ये मेरा नहीं है, ये लगता है कि नहीं है? किसी ने कहा वेदांत में सब उल्टा ही सुनाया जाता है। जो आज हम अनुभव करते, ठीक पहले ही दिन बताया जाते हैं तुम शरीर नहीं हो, और दिन रात हम तो यही मान रहे कि जगत में बिल्कुल सुख नहीं है। अरे जगत में तो घूमते रहे, सुख मिलता नहीं। विषय तो मिथ्या है, कहाँ के मिथ्या? अरे उल्टा ज्ञान है, इसलिए वेदांत सुनने की जरूरत है। नहीं तो यहां भी हम आपको वही सुनाए जो आपको पहले से मालूम है, तो शिविर अटेंड करने की जरूरत है क्या? आज से सब अपने आप को शरीर मानो, जितने अधिक भोग कमा सके कमाओ। जगत ही सत्य है, भगवान झूठे हैं। ऐसा यदि उपदेश है तो बोले इसमें तो हम पहले से ही पीएचडी कर चुके हैं, इसका श्रवण करने की जरूरत। तो ये जो है ना, सब बहुत चिंतन मनन के बाद ये बात सब निकली, ऐसी कल्पना नहीं है। प्राय होता है मैं बोलते ही हम शरीर की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए ये सारे लगता है ये अपना नहीं है। शरीर को भूलिए, मन को भूलिए, बुद्धि को भूलिए, फिर देखिए तो फिर लगेगा कि हाँ सच है। अच्छा, हम क्या कहते हैं? पहले मैं था, आप कह रहे पहले मैं था, अमर हूं मैं। तो बोले जी पहले मैं था तो मुझको याद क्यों नहीं है? मैं एक आपको पता है ऐसा तर्क देते हैं, यदि मैं पहले था तो मैं उसको याद रहता। मतलब याद क्या हो गया? प्रमाण। स्मृति क्या हो गई? प्रमाण। लेकिन ये कोई सही प्रमाण नहीं है। बहुत सारी चीजें हमको याद नहीं रहती है, लेकिन हम वहां पे रहते हैं। जैसे आप 5 तारीख को हमने जो पढ़ाया वो आपको याद है क्या? 5 तारीख से शुरू हुआ, याद है आपको? तो इसका मतलब आप नहीं थे, क्योंकि याद नहीं है आपको। तर्क कट गया ना।
5 मिनट पहले का याद नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि सुना नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो ये कोई प्रमाण नहीं है। याद है तो थे, याद नहीं है तो नहीं। 10 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई आपको याद है क्या? अरे याद नहीं है इसलिए आपने खाई ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो सीधा तर्क बताया कि बुद्धि प्रमाण नहीं है, बुद्धि से आत्मा की सिद्धि नहीं होती। ये बहुत वेदांत का श्रवण होता है तो ये सब शब्द जो है अपने में घटते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां कहते हैं गुरु जब ज्ञान देते हैं तो उसको ये सब अनुभव आता है, मैं अमर हूं। ठीक है, अब यहीं रुक जाते हैं लगता है। हाँ, दिख रहा है आपको शब्द? अपूर्वमपरम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजं परमाकाशम् ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यम् नाम रूप विवर्जितम् निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती। इतने ठीक है, पढ़ लेते हैं, फिर अगली कक्षा में देखेंगे। इतने सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आत्मा के ये सब नाम है, और आत्मा मतलब मैं, मतलब मेरे नाम है। हाँ, अच्छा, बोले ये सब ब्रह्म का स्वभाव है, ब्रह्म का ये स्वरूप है, और ये ब्रह्म ही आत्मा है। इसलिए मैं ही नित्य हूं, मैं ही अद्वितीय हूं, मैं ही ज्योति स्वरूप हूं। देखो, एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ। जैसे हारमोनियम ये शब्द है तो उसका अर्थ क्या है? ये वस्तु। पुस्तक एक शब्द है तो उसका अर्थ ये है। तो जैसे अजन्मा ये शब्द है तो इसका अर्थ क्या होगा? अजन्मा, इसका अर्थ क्या है? जिसका जन्म नहीं होता, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ मैं हूं। ये तो व्याकरण से अर्थ हुआ ना कि मैं अजन्मा, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। लेकिन वो वस्तु कौन है? हाँ, वो असली अर्थ है कि नहीं? निराकार का क्या अर्थ है? तो ये मत बोलिए अच्छा निराकार मतलब एक ऐसी वस्तु है जिसका आकार नहीं है, अरे वो मैं है। जैसे किसी का नाम है प्रकाश, तो जब आप बोलोगे प्रकाश तो उसका ध्यान किधर जाएगा? उसकी ओर जाएगा। लेकिन जिसका नाम प्रकाश नहीं है वो इस प्रकाश का याद करेगा। समझे? कमल, कमल कहते हैं अच्छा मुझको बुला रहे हैं आप। जो दूसरे लोग हैं बोलते हैं अच्छा एक फूल की चर्चा कर रहे हैं। होता यहां पर यही है। ये सारे जो शब्द है ना, इसका अर्थ मैं हूं, ये नहीं समझ पाते। इसके लिए काफी साधना की जरूरत है। नहीं तो फिर शब्दार्थ ही लेते रहते। अच्छा एक क्या है जिसका आदि नहीं है वो है अनादि, जो अद्वितीय कौन, द्वितीयता जिसमें नहीं है। लेकिन है कौन वो आत्मा है। ये आत्मा का वर्णन यहाँ पे किया है। बहुत अच्छे अच्छे सारे शब्द है। देखो ऐसा है, इन शब्दों को भी यदि आप बोलते रहे तो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं, मैं आनंद हूं। वैसे भी हम कुछ न कुछ तो अपने बारे में बोलते ही रहते हैं। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं। तो उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। इसको कहते हैं सकारात्मक चिंतन।
पॉजिटिव थिंकिंग। और ये केवल बोलने के लिए नहीं, यही सत्य है। इसलिए ये शब्द चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भले ही आज हमको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन बोलते बोलते ऐसा ध्यान करते करते वो ये सारे अक्षर अपने में सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। बोले हाँ बिल्कुल, ये जो बोला जा रहा है एकदम सच है। जैसे रमण महर्षि को सुनाते थे लोग उपनिषद, उन्होंने नहीं पढ़े थे, और उपनिषद में आत्मा का वर्णन है। बोले हाँ ये जो वर्णन है बिल्कुल सही है, मैं देख रहा हूं, जो बताया गया है वो बिल्कुल अनुभव कर। तो यह बहुत सुंदर है। इसलिए अपने बारे में इन सारे शब्दों से ध्यान करो। इसको शास्त्र में टेक्निकल शब्द है शब्दानुविद्ध समाधि, शब्द है शब्दानुविद्ध समाधि। शब्द की सहायता से समाधि का अभ्यास करना, शब्द का आधार लेकर। तो ये अजो अमरो हम, ये सब शब्द है। तो मैं अद्वितीय नित्य ज्योतिष स्वरूप, देखेंगे आगे इसको। इतना काफी है, 1 आवर 1 घंटा 1.25 घंटा ठीक हो गया। हाँ थके नहीं है क्या? अरे वाह बहुत अच्छा। लेकिन सब लोग एक मत नहीं है इस बारे में। वीरजम परमाकाश, ये सब आत्मा का। देखिए यहां पर क्या लिखा है, अंतिम पंक्ति सुनिए। स्वभावत ब्रह्म, ये आत्मा या ब्रह्म का स्वभाव है। स्वभाव मतलब खुद का भाव, वह वस्तु जैसी है वैसी। जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास है, तो उसका स्वभाव कहीं और से आया नहीं है। तो आनंद है, अजन्मत्व है, अजत्व, निराकारत्व, ये उसके खुद का वो गुण है। तो स्वभाव, तो बोले इसको तुम क्या करो, जानो। ये विजानियात, ये अपना स्वभाव है, ये जानो, जानना ही चाहिए। उपनिषद में कहा है इसके अलावा और कुछ मत जानो। अन्यावाचो विमुंचथ, जानने योग्य यदि कुछ है तो यही है, ऐसा बोला है। पर ये स्वभाव है कि आप कैसे कह रहे हैं, कोई उदाहरण दीजिए। तो अगले श्लोक में बताते हैं, यथा गंध स्वभावत्वं कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्ण स्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम। बोले जिस प्रकार कपूर फूल, इसका गुण क्या होता है, गंध, इसमें एक सुगंध होती है। अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता। पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। ऐसे ही ब्रह्म में नित्यता, अमरत्व, अजत्व, आनंद, शाश्वतत्व, ये सब क्या है, स्वभाव है। उसको कहीं से लाना नहीं है, न उसको वैसे बनाना है। ध्यान रखना, आत्मा को नित्य बनाना नहीं है। बोले साधना के बाद आत्मा नित्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। साधना के बाद आत्मा आनंद रूप हो जाएगी। बोले अभी तो हम अज्ञानी है ना, इसलिए आत्मा अभी दुखी है। आत्मा आप दुखी हो तब भी वो आनंद रूपी है। क्या कह रहे हैं, जब हमको मालूम नहीं है कि आत्मा आनंद रूप है, तब भी वो, बोलिए, आनंद है। अज्ञान के कारण हम जाते हैं। तो इसको होते स्वभाव।
स्वभाव ऐसा होता है जिसको न कहीं से लाना है न वो कहीं कभी छूटता है, नित्य उसमें रहता है। जैसे शक्कर में मिठास नित्य रहती है, न वो कहीं जाएगी ना आएगी। शक्कर को मीठा बनने के लिए कहीं जाना नहीं है, लेकिन शक्कर जो है जा रही है, बोले हमने सुना है मिठाई की दुकान में बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है, तो शक्कर गई मिठाई की बात, बोले हमको आपको चखना है, हमने सुना है आप बड़ी मिठाई मुस्कुराई, बोले अरे आपके कारण ही मीठे। तीखे को यदि मीठा बनना है तो मिठाई के पास जाके वो मिला के उसको आप मीठा बना सकते हैं, पर शक्कर को क्या करेंगे, ऑलरेडी देयर। वही यहां पे कहते हैं कि नित्य ये गुण उसमें विद्यमान है, और ये अपना ही सारा वर्णन है, आत्मा का अपना। कितना अच्छा वर्णन है। किसी ने कहा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक व्यक्ति ने कहा मैं मानता तो था कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत महान हूं, लेकिन इतना महान हूं ये नहीं मालूम, मैं अनंत हूं, मैं मरता ही नहीं हूं। इसलिए देखो वेदांत आपको इतना ऊंचाई पे ले जाता है, वो यहाँ ले जाना चाहता है, हम वहां पहुंचते नहीं हुआ था, लेकिन प्रयत्न तो गुरु लोग यही करते रहते हैं।